अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ पलवशा महमूद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। माजी में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना और कितनी धमकियाँ दी जाती रही हैं कि अगर मेरी अक्सरियत ना आई तो हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बातें हम सब सुन चुके हैं बहुत से लोगों से, तो अब उसको मेरे ख्याल में तारीख़ के हवाले कर देना चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और JUI का आइंदा इंतखाबात में साथ चलने का ऐलान। लीगी कायद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात में फैसला। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएमल पर गौर। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना ने कहा कि मुफाहमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी से अरेंजमेंट ना हुआ तब भी इंतखाबात में तलखी नहीं चाहते। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। मुल्क में ताहाल साजिशें जारी हैं। हम किसी मुतनाज़ा इलेक्शन के मुताहम्मिल नहीं हो सकते। मसला 18वीं तरमीम का नहीं, NFC में सूबों और विफाक के हिस्से की तकसीम है। NFC अवार्ड की वजह से माली मसाइल हैं। अवार्ड के तहत सूबों ने जो काम करने हैं वो नहीं कर रहे। सेनेट में कायदे अवान इसहाक डार का इजहार ख्याल। कहा 18वीं आईनी तरमीम में आईनी इस्लाहात का बाब मौजूद है। आइन में तरमीम करना कोई बड़ी बात नहीं। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम के बिल्कुल खिलाफ नहीं। पार्टी की मंशूर कमेटी को भी ऐसा कोई काम नहीं सौंपा गया। नवाज शरीफ के खिलाफ घिनौनी साजिश और नाइंसाफी हुई। अब अदलिया आज़ाद है। हमें उम्मीद है कि अदलिया नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादतियों का इजाला करेगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को आज ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो मुआशी बहरान से निकाल सके। नून लीग पूरे पाकिस्तान को लाहौर जैसी तरक्की देगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। धमकियों के बावजूद MQM के कई अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। मजीद भी शामिल होंगे। मुत्तहदा पाकिस्तान इस वक्त PSP के निग़्मे में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा धमकियों और खौफजदा करने का सिलसिला अब नहीं चलेगा। कराची को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाने का आज़। आइंदा इंतखाबात में किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं होगी, नेशनल हुकूमत बनेगी। IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान इस्माइल ने कहा बिलावल भुट्टो किस मुंह से कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। फिलहाल इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। अभी इत्तेहाद का किसी से नहीं सोचा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। महफूज फैसला जारी। जेल ट्रायल मुमकिन है मगर इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। फैसले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार। इवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस पर समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ की पहले इवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देने की सजा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आपको दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा यह केस 6 घंटों से ज्यादा का नहीं। इवनफील्ड रेफरेंस की अपील पहले भी सुन चुका हूँ, हकायक मालूम है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने पीर को मजीद दलाइल तलब कर लिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की से समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 23 नवंबर को होगी। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। जस्टिस मुजाहिर के वकील ख्वाजा हारिस के फैसले तक कार्रवाई मुकम्मल इन कैमरा रखने की इस्तदा। कौंसिल ने फरीकैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोक दिया। इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया, जदीद तरीन टैंकों से लेस आर्म्ड फॉर्मेशन की मशकों का जायजा लिया। सिपह सलार ने मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात में कहा, तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। Our desire for peace must not be understood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तान अमन का दाई है, हमसाये ममालिक से बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुसल्लह अफवाज चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का PAF अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफवाज की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दे दिया। परेड का मुआयना भी किया, पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मुतहर्रिक। पंजाब काबीना के हमरा गुजरावाला में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे मोटरवे लिंक रोड का दौरा किया, मुख्तलिफ मकामात पर मंसूबे की तामीराती कामों का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, गुजरावाला सियालकोट मोटरवे मंसूबा मुकर्ररा टाइमलाइन में मुकम्मल किया जाएगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी, बिजली ₹3.53 फी यूनिट मजीद महंगी होने का खदशा, सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत 29 नवंबर को होगी। गैस की कीमतों के खिलाफ कराची के सनतकारों का बड़ा फैसला, कीमतें कम न करने पर दिसंबर के पहले हफ्ते से सनतें बंद करने का ऐलान। सदर कराची चैम्बर के मुताबिक मुख्तलिफ फोरम्स पर गैस की कीमतों का मामला उठाने का कोई फायदा नहीं हुआ। पहले मरहले में एक दिन के लिए बरामदात बंद की जाएंगी। करंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स गियर, इंटरबैंक में 18 पैसे की कमी से डॉलर 285 रुपये 79 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 25 पैसे सस्ता होकर डॉलर 287 रुपये 25 पैसे पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, मार्केट 293 पॉइंट्स के इजाफे से 57,371 पर बंद। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर गुल और सईद अजमल को कौमी टीम का कोच मुकर्रर कर दिया। सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच और उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जिम्मेदारियां सुपुर्द कर दी गईं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।